Hello बच्चों, let's read the question. The question is, if a shock bubble formed at end of the tube is blown very slowly, then the graph between excess pressure inside the bubble with time will be. तो जो excess pressure होगा उसके अंदर बबल के अंदर वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। हम जानते हैं कि अगर मैं किसी भी लिक्विड के उसकी बात करूं, स्फीयर की बात करूं, किसी भी लिक्विड का ये स्फीयर है तो इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है बाहर तो होता है पी नॉट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर और अंदर होता है पी आई। और इसकी सरफेस पर क्या लगता है, टेंशन लगता है। इसकी रेडियस हमने मान ली आर है। तो जो एक्सेस प्रेशर आता है इसके लिए पी आई माइनस पी नॉट वो किसके बराबर आता है, 2t अपॉन आर के बराबर आता है, जहां पर टी जो है वो सरफेस टेंशन है और आर जो है वो स्फीयर की क्या है, रेडियस है। ठीक है। लेकिन जब हम शॉक बबल की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, दो स्फीयर होते हैं, इस तरह से दो लेयर होती है, एक इनसाइड लेयर होती है, एक आउटसाइड लेयर होती है। तो आउटसाइड प्रेशर हो गया पी नॉट और इनसाइड पर ये रेडियस हमने मान ली आर है और ये जो है वो डेल्टा आर हो गई रेडियस। ठीक है। और यहाँ पर हमने मान लिया इनसाइड में प्रेशर जो है वो पी आई है। तो ये जो इनसाइड प्रेशर जब मैं इसके अंदर निकालूंगी शॉक बबल के अंदर वो हमारा कितना आएगा, पी आई जो होगा वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट प्लस जब मैं ये पहली वाली लेयर पास करूंगी तो इस पर जो प्रेशर लगेगा वो 2t अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है। फिर जब मैं ये वाली लेयर पार करके अंदर जाऊंगी जहां पर एयर है वहां पर भी प्लस 2t अपॉन आर लगेगा प्रेशर। हर लेयर को पार करेंगे तो 2t अपॉन आर प्रेशर लगेगा। तो पी आई माइनस पी नॉट जो आता है वो किसके बराबर आ जाएगा, 4t अपॉन आर के बराबर आ गया। इतना एक्सेस प्रेशर जो है वो शॉक बबल के अंदर लगता है। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ जो मेरा एक्सेस प्रेशर है ये, इसको अगर मैं पी लिख दूं कॉमन, तो वो एक तो टेंशन के प्रोपोर्शनल है और आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे हम इसको ब्लो करेंगे धीरे धीरे तो आर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब भी हम किसी बबल को ब्लो करते हैं तो उसका साइज जो होता है धीरे धीरे वो क्या होगा, बड़ा होगा। और साइज बड़ा हो रहा है इसका मतलब रेडियस जो हो रही, पहले इतनी रेडियस थी अब ये रेडियस इतनी हो गई है, इसका मतलब रेडियस इंक्रीज हो रही है। रेडियस इंक्रीज हो रही है इसका मतलब जो एक्सिस प्रेशर है वो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, पैराबोला का रिलेशन है कि एक के घटाने पर दूसरा बढ़ रहा है एंड वाइस वर्सा। तो टाइम के साथ जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। इस एक्सिस पर मैंने ले लिया टाइम और एक इस एक्सिस पर मैंने ले लिया है एक्सिस प्रेशर। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का एक पैराबोला ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन जो है वो एक पैराबोला ग्राफ के लिए रिलेशन है। तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा एक पैराबोलिक कर्व बनेगा जिसका स्लोपिंग डाउन होगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।